हाँ, हेलो बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस रिपोर्टर्स के लिए दे रहा हूँ। जो भी बच्चे अभी रिपोर्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, इन आउटलाइन का प्रयोग करके आप एडवांस फ्रेजेस बना सकते हैं। इसके साथ ही 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूँगा। परस्पर विरोधी दल, परस्पर का हमारे पास शब्द चिन्ह है, विरोधी और दल बना दें, परस्पर विरोधी दल। मुख्य तत्व, मुख्य और त को आधा करके वो लगा दें, मुख्य तत्व बीच में काट दें, मुख्य तत्व। दल बदल विरोधी कानून, दल से बड़ा भ को आधा करें, बदल विरोधी कानून ना से काट दें। कुछ समय पहले, कुछ समय के लिए, कुछ समय पहले बिंदी लगा दें और बिंदी लगा के पहले पढ़ें। कुछ समय के लिए, कुछ समय पहले। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा और सवाल के लिए सवा बड़ा गोला करके ला लगा दें। कुल मिलाकर, कुल मल को डबल कर दें, कुल मिलाकर। विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। अगले ही दिन, अगले ही दिन। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक को बड़ा करके नागरिक संहिता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आधा कर दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बुलाकर कहा कि, लाइन को काट के बुला को डबल कर दें, बुलाकर हो गया और कहा का गोला लगा के मात्रा निकाल दें। एक एक करके बड़ा करके, एक एक करके, एक एक करके सभी ने, एक एक करके सभी और ने ना का आंकड़ा लगा दें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अर्थव्यवस्था पर डाउनलोड र करके एस्टिट्यूट लगा दें, अर्थव्यवस्था, और इसको बड़ा कर देंगे तो अर्थव्यवस्था पर। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय, और स्तर को बड़ा कर दें ऊपर तक, स्तर पर निकल जाएगा। सवाल उठ सकता है कि, सवाल उठ सकता है कि, सवाल उठ सकता है कि। राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य। कार्यक्रम में कहा कि, कार्यक्रम को बड़ा करके में कहा का घोड़ा और मात्रा निकाल दें। उम्मीदवार के रूप में, उम्मीदवार को डबल कर दें और रूप में कर दें। तो बच्चों, ये मैंने आपको एडवांस फ्रेजेस जो बच्चे रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। यस, स्टार्ट। मुंबई में बुधवार का लगभग पूरा दिन वनडे क्रिकेट मैच जैसा रोमांच लिए रहा। हालांकि मुकाबला क्रिकेट का नहीं, राजनीति का था। एनसीपी के परस्पर विरोधी दोनों धड़ों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए यही दिन चुना। इसीलिए सुबह से ही कयास लगने शुरू हो गए कि किसकी मीटिंग में ज़्यादा विधायक आते हैं। वैसे इसमें कोई संदेह पहले भी नहीं था कि ज़्यादा विधायक अजित पवार के साथ होंगे। कारण यह कि इस खेमा बदल अभियान का मुख्य तत्व ही विधायक थे। शिवसेना में पिछले साल हुई फूट की तरह इस बार एनसीपी में भी विधायक ही निशाना थे। जाहिर है अजित पवार और उनके साथ एनसीपी के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व ने अधिकतर विधायकों का समर्थन सुनिश्चित करने के बाद ही सरकार में शामिल होने का फैसला किया होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो अजित पवार ग्रुप दावे के मुताबिक विधायकों को मंच पर पेश नहीं कर सका। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए जरूरी
तो दो तिहाई की संख्या भी पूरी नहीं हुई। हालांकि नेताओं ने बताया कि उनके कुछ विधायक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि वे ट्रैफिक में फंस गए थे और कुछ अन्य शहर से बाहर थे। दूसरी तरफ शरद पवार के साथ विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी इतनी तो थी कि जिसके आधार पर यह माना जाए कि पार्टी का तंबू पूरा नहीं उखड़ा है। हालांकि शरद पवार का जोर विधायकों की संख्या पर नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मेरे साथ हैं। जाहिर है यह लड़ाई आगे लंबी चलने वाली है। जैसा दृश्य कुछ समय पहले शिवसेना में हुए विभाजन के बाद दिखा था, वैसा ही सीन एनसीपी के साथ भी बनता दिख रहा है।